भाई आशीष बाबू ये तो बड़ा मासूम बयान हो जाएगा। नहीं मासूम की बात नहीं है। ऐसा ना बोलो। देखो मुलायम सिंह जी क्या कहते, वो तो माइक से कहते थे। मुलायम सिंह जी तो माइक से बोलते थे, उनने कभी परहेज नहीं किया। उनने कहा हमने अखिलेश से कहा जावेद अहमद को बनाओ डीजीपी, मुसलमान को, हमें मुसलमान डीजीपी चाहिए। उन्होंने माइक से कहा। ओवैसी तो नए खिलाड़ी हैं, पहले पुराने तो आप ही हो मांगने में। नहीं आशीष भाई कह रहे कि हमें मुसलमान हिंदू कोई मतलब नहीं। मैं हैरान हूं कि समाजवादी पार्टी ने पिछले 10-15 दिनों में इतने पोस्टर होर्डिंग लगा दिए इसी नारे की तुकबंदी वाले। आशीष बाबू कहीं क्या आप जो बीजेपी का अखाड़ा है, जो मैदान है, आप उस पर बैटिंग करने आए हैं क्या? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिबेट पावर मीडिया में। दोस्तों आज का डिबेट काफी इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज का डिबेट हम लेके आए हैं आफ्ताब अग्नोत्री और सपा के प्रवक्ता के साथ। दोस्तों आफ्ताब अग्नोत्री का कहना है कि आपकी सपा के प्रवक्ता आज तक क्या क्या किए, इसी बात का उदाहरण लेकर आफ्ताब अग्नोत्री और सपा के प्रवक्ता के साथ बहुत कड़ी बहस हो जाती है। तो दोस्तों डिबेट काफी इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाला, हमें आशा है कि आप डिबेट पूरा देखेंगे। और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब और प्यारा सा लाइक जरूर करिए, क्योंकि दोस्तों प्यार सपोर्ट बहुत ही ज्यादा जरूरत है। और दोस्तों इस चैनल पर नए नए डिबेट रोज डेली आते रहेंगे। तो चलिए इस डिबेट को यहीं पे स्टार्ट करते हैं और टाइम वेस्ट नहीं करते। चलिए इस डिबेट को स्टार्ट करते हैं। सोने जाकर रजाई ओढ़ कर। मनीष जी, अभी कुछ दुविधा है क्या भाजपा के जहन में? जैसे मैं आलोक वर्मा को सुन रहा था तो वो कह रहे थे भाई सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास करना है, हम तो चाहते हैं सब लोग एक साथ चलें। और एक धारा है कि बटेंगे तो कटेंगे, और तीसरी धारा है जिसके जवाब में ये धारा भाजपा लाई है, योगी आदित्यनाथ लाए हैं और संघ ने, प्रधानमंत्री ने जिसको एंडोर्स किया, वो राहुल गांधी की धारा है कि एक एक जात की गिनती करानी है ताकि हमको पता रहे किस जात की कितनी ताकत। मनीष अग्रवाल, ये तो फिर कंफ्यूजन हो गया, फिर बैक टू स्क्वायर वन हो गई क्या मामला गाड़ी? देखिए अमिताभ जी, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अभी आपने खुद कहा कि योगी आदित्यनाथ जी ने जो भाषण दिया था उसको प्रधानमंत्री ने और सब चालक ने एंडोर्स कर दिया है। भाजपा में इससे बड़ा एंडोर्समेंट कोई चाहिए नहीं होता। नीचे के लोग या और लोग अपनी पॉलिटिकल बैलेंसिंग करते रहते, लेकिन भाजपा का मुद्दा बिल्कुल क्लियर है कि वो लोग जो हैं अब और हिंदुत्व की तरफ ट्रांसफर हो रहे हैं और वहीं से उनको अपना जनाधार वापस मिलेगा। क्योंकि आप देखिए अब यूपी पे पहले कभी मौलाना मुलायम सिंह कहा जाता था, अब वो दौर नहीं है। अब मुस्लिम वोटर्स की टैक्टिकल शिफ्टिंग कांग्रेस की तरफ है, लेकिन कांग्रेस को ये मालूम है कि खाली इससे काम नहीं चलना, इसलिए वो जातिगत जनगणना के मुद्दे को लेके चल रही है। और मैं फिर कहना चाहूंगा कि जैसा कि आप अपने वक्तव्य में कह रहे थे, कांग्रेस या इंडिया गठबंधन का कोई बड़ा नेता कभी भी मुसलमानों पे जातिगत जनगणना का समर्थन नहीं करेगा, क्योंकि उन्हें उत्तर प्रदेश में जो मुस्लिम मन है वो कांग्रेस की तरफ झुक रहा है, और अगर जो 20% मुसलमान है वो कांग्रेस की तरफ झुके और आप उसकी पहली पसंद, पहली मोहब्बत कांग्रेस हो जाए साइकिल की बजाय, तो फिर तो समीकरण बदल जाएंगे राजनीतिक आपकी पार्टी के लिए। उससे पहले मैं हरियाणा का जिक्र काफी बार हुआ, तो मैं एक बात हरियाणा के चुनाव को लेकर कहना चाहता था कि अगर आप मत प्रतिशत देखें कि जो भारतीय जनता पार्टी को मत मिला प्रतिशत में और जो कांग्रेस को वहां मत प्रतिशत मिला था, उसमें बहुत छोटा सा अंतर है, बहुत ही मामूली सा अंतर है दोनों में। जो हरियाणा में मत प्रतिशत था, सीटों पे अंतर है, लेकिन जो टोटल मत जो दोनों पार्टियों को मिला है वो लगभग बराबर है। पहली चीज। दूसरी चीज, कांग्रेस वहां अकेले लड़ी थी, उसने आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और बाकी जो इंडिया गठबंधन के दल हैं उनके साथ अगर गठबंधन सही से निभाया होता तो तस्वीर और कुछ आ जाता। ठीक है। तीसरी बात ये थी कि अगर कांग्रेस में वहां जो अंदरूनी लड़ाई जो बिल्कुल स्टेज तक आ गई थी और जनता भी देख रही थी, अगर वो नहीं हुई होती तो आज जितनी बातें हरियाणा के लिए की जा रही हैं, आज नतीजे बहुत अलग होते, केवल अगर ये 3 चीजें बदल गई होती। तो किसी नारे से वहां भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती थी, कांग्रेस इन वजहों से वहां हारी थी। पहली बात तो ये है। दूसरी बात जो अभी जिक्र कर रहे थे कि मुसलमान यहाँ है कि वहां है, देखिए हम किसी मुसलमान या हिंदू को वोट हम नहीं मांगते,
हम अपना अब ऐसा ना कार्य कहो बता भाई आशीष बाबू, ये तो फिर बड़ा मासूम बयान हो जाएगा। नहीं गजब बेइज्जती है। नहीं, मासूम की बात नहीं है। अब ऐसा ना बोलो। देखो मुलायम सिंह जी क्या कहते, वो तो माइक से कहते थे। मुलायम सिंह जी तो माइक से बोलते थे, उनने कभी परहेज नहीं किया। उनने कहा हमने अखिलेश से कहा जावेद अहमद को बनाओ डीजीपी, मुसलमान को, हमें मुसलमान डीजीपी चाहिए। उन्होंने माइक से कहा। मैं अपनी बात कह लूं कि मैं क्या रहा हूं। जी हिंदुओं के नाम पे वोट भारतीय जनता पार्टी मांगती है, बहुत खुल के मांग रही। मुसलमानों के नाम पे वोट ओवैसी मांगते। हम कभी ये नहीं कहते कि नहीं हमें वोट नहीं दोगे तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। ओवैसी तो नए खिलाड़ी हैं, पहले पुराने तो आप ही हो मांगने में। नहीं बहुत पुराने खिलाड़ी हैं अमिताभ जी, ऐसा नहीं है। और जाहिर सी बात है अखिलेश जी के आने के बाद चीजें बहुत बदली हैं। मुलायम सिंह जी का दौर अलग था, उस टाइम की राजनीति बहुत अलग थी। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी 2014 के पहले कुछ और हुआ करती थी, 2014 के बाद कुछ और हो गई। वैसे ही हर पार्टी में जब नेता आते हैं बदलते हैं, चीजें बदलती हैं, बयान बदलते हैं, नजरिया बदलता है। तो वही चीज आप यहाँ भी देख रहे हैं। अखिलेश जी आए, अखिलेश जी एक युवा हैं, उन्होंने एक नई दिशा दी समाजवादी पार्टी को, जो बहुत सी चीजों में उन्होंने बदलाव किया। और जैसा कि मैंने कहा कि हमारा तो कि काम आशीष बोलता भाई, आशीष जी, लेकिन अखिलेश जी और उनकी पार्टी ने ये बात भी, इस बात पर भी जोर देकर इस बात को भी दोहराया है कि बाई इलेक्शन में 9 में से 4 मुसलमान लड़ा रहे हैं हम। इसका मतलब इसका क्रेडिट लेना है। बिल्कुल इसी को तो वोट मांगना कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का नारा एक नारा जो अभी था कि सबका साथ सबका विकास। अब देश में सबका साथ तो आप कह रहे हैं, जिन्होंने अपने घटक दलों तक को सीटें नहीं दी हैं, कितने ऐसे समुदाय हैं जिनको उन्होंने सीटें नहीं दी हैं। तो कैसे सबका साथ और कब सबका विकास? और फिर उसी पे कहना कि सबका साथ अगर आप ही के साथ है तो बांट कौन रहा है और काट कौन रहा है? अगर आप सबके साथ हैं तो, और सब आपके साथ हैं तो सोचने वाली बात यहाँ ये भी तो है। ठीक बात। अरविंद जयतिलक जी, समाजवादी पार्टी कह रही है कि हमने कभी मुसलमान के को टारगेट करके वोट नहीं मांगा, मुसलमान को लेकर। उत्तर प्रदेश पर जितना लिखा गया 92 से लेके अब तक राजनीति पर, उसमें MY का स्केच पेन से मोटा मोटा जिक्र सबने किया, चाहे इधर के लिखने वाले हो, चाहे उधर के लिखने वाले हो, चाहे देशी हो, चाहे विदेशी हो, चाहे अंग्रेजी दा हो, चाहे बंगाली हो। नहीं, तो वो सब गलत थे। आशीष भाई कह रहे कि हमें मुसलमान हिंदू से कोई मतलब नहीं। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो दोस्तों आपने देखा कि अमिताभ अग्नोत्री और सपा के प्रवक्ता के साथ कैसा बहस हो जाता है। तो दोस्तों आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों अगर आपकी कोई भी न्यू ओपिनियन है तो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों अभी तो मेरे डिबेट में कोई भी गलती हो रहा है तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिससे मैं अपनी गलती और डिबेट में बनाते हुए कोई भी गलती हो रहा है उसको सुधार सकूँ। और दोस्तों अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जाकर मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका प्यार और सपोर्ट हमें बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ा सकता है। तो चलिए दोस्तों इस डिबेट को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नए डिबेट के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।